Good morning, students. Myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School क्लास। तो आज हम 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें एक नया फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी, यह आपने पढ़ा होगा। टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो इसका हम प्रूफ करेंगे आज। ठीक है, इसका क्या करेंगे? प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए, प्रूफ करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। पहले टेंजेंट ए प्लस बी। देखिए टेंजेंट ए प्लस बी, अब आपको पता है जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कोस के। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, मतलब टेंजेंट को लिख दिया साइन अपॉन कोस, तो टेंजेंट ए प्लस बी हो गया साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये साइन ए प्लस बी है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने प्रूफ भी किए हैं इनके। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये ध्यान आ रहा होगा आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है अपॉन कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी भी फॉर्मूला होता है, और ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने टेंजेंट को साइन अपॉन कोस में लिख दिया, उसके बाद मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे लगा दिया कोस ए प्लस बी का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। इस स्टेप के बाद आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है कोस ए कोस बी से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी साइन ए कोस बी अपॉन, डिवाइड कर दीजिए कोस ए कोस बी से। ठीक है, इसको भी प्लस इसको भी कोस ए साइन बी, इसको भी डिवाइड कर दीजिए कोस ए कोस बी से अपॉन कोस ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिवाइड करने से क्या हुआ। डिवाइड करने से हमें ये फ़ायदा हो गया। अब देखिए यहाँ कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, ये दोनों ही कैंसिल हो गए, 1 बचा सिर्फ। और यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए जो बच गए वो लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस, देखिए साइन बी अपॉन कोस बी, टेन बी अपॉन, देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए इंटू साइन बी अपॉन कोस बी टेन बी। तो ये जो टेंजेंट ए प्लस बी है ये इसके इक्वल हो गया, दैट इज़ अवर राइट हैंड साइड। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था।
तो ये जो फॉर्मूला था आपका ये डिराइव हो गया टेंजेंट ए प्लस बी का। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए आपसे टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए। अब हम टेंजेंट ए माइनस बी का भी कर ही लेते हैं। टेंजेंट ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो टेंजेंट ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन, ये होता है। ठीक है, आइए चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं। देखिए, जब इसका प्रूफ करेंगे हम तो सबसे पहले देखिए वही वैसे ही स्टार्ट करना है हमें जैसे पिछला स्टार्ट किया था। जो टेंजेंट ए माइनस बी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट ए माइनस बी को लिख सकता हूँ मैं साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन, अब लगा दीजिए कोस ए माइनस बी का। कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर से वही प्रोसेस, अब आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है कोस ए कोस बी से। ये ध्यान रखें, टर्म कोस ए कोस बी रट लीजिए आपको, चाहे वो टेंजेंट ए प्लस हो या टेंजेंट ए माइनस बी हो, दोनों में ही उससे डिवाइड करना है। अब मैं डिवाइड करता हूँ अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कोस बी, डिवाइड करें हम कोस ए कोस बी से, माइनस कोस ए साइन बी डिवाइड करेंगे कोस ए कोस बी से, अपॉन ऐसे ही कोस ए कोस बी अपॉन में आ जाएगा कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जो भी कैंसिल हो रहा है वो काट दीजिए। देखिए यहाँ कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया। ठीक, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपको अगर दिखे ना। देखिए कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, 1 बचा। ठीक है, अब जो भी बच गए वो सभी लिख दीजिए। क्या क्या बचे? टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए माइनस साइन बी अपॉन कोस बी, टेन बी अपॉन 1, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आया 1 आया, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए इंटू साइन बी अपॉन कोस बी, टेन बी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया टेंजेंट ए माइनस बी का, जो कि हमने प्रूव करना था। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज जो अभी हमने पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में बेशक से पूछा जाए या ना जाए, पहली बात तो ये माइंड से निकाल दें। ये मत सोचें कि ये एग्ज़ाम में आएगा इसलिए हमें करना है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा तभी हमें करना है। एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अगर आप किसी को नहीं समझा सकते, इसका मतलब मान के चलिए कि आपको वो ठीक से नहीं आती। इसमें एक एक्सेप्शन है कि सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो या उसका वो IQ ना हो जो हम समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम कैटेगरी में हैं और कोई चीज़ आप
कहते हो कि मेरे को समझ में आ गई है, और अगर आप किसी को नहीं समझा पाए तो इसका मतलब वो आपने रटी है, समझ में नहीं आई आपको, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूफ कोई आपसे पूछ सकता है कि टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओगे जी tan a प्लस tan b फॉर्मूला माइनस tan a tan b, तो कहे जी प्रूफ दिखाओ आपका, तो फिर आप उनको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाओगे। वो पूछेगा कि साइन ए प्लस बी का हमें कैसे पता चले फॉर्मूला आएगा, तो फिर जो पिछली वीडियोस थी मेरी, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं सारे प्रूफ हैं, साइन ए प्लस बी का भी, साइन ए माइनस बी का भी, कोस ए प्लस बी का भी, कोस ए माइनस बी का भी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा एक जो ये मेन पोर्शन था, जो ये फॉर्मूले थे इनके जो डेरिवेशन था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।